क्वेश्चन नंबर मेरा 9 है। तो आप लोगों का इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है पिछले वीडियो में दिया गया है, कर दिया गया है, लेकिन हम इस क्वेश्चन को हम समझते हैं कि एक और तरीके से आप लोगों को समझाएं जो अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम इसे हल करते हैं। यहाँ पे हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे। संकुलन संस्थान केंद्र मध्य विद्यालय फरना में आयोजित बाल मेले में प्रत्येक विजेता छात्र को 2 कलम, मतलब जो विजेता छात्र हैं उसको 2 कलम दिया जा रहा है एवं विजेता को छोड़कर से सभी प्रतिभागियों को 1 कलम दिया गया। यदि 100 छात्रों के बीच 120 कलम दिए गए तो विजेताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमसे पूछ रहा है विजेताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब है कि जो कोई भी गेम हो उसमें जो जीत रहा है उसको 2 कलम दे रहा है, और जो भी बच जा रहा है हारे या सपोर्टर जो भी बचेगा उसको 1 कलम दिया गया। तो यहाँ पे कितने जो है कि विजेता हैं, 100 छात्र है उसमें से कितना जो है कि जीते हैं, कितना विजेता हुए हैं। तो यहाँ पे हमको निकालने के लिए हम यहाँ पे हल देखेंगे। माना कि विजेता की संख्या x, हमको माना कि विजेता की संख्या x मानेंगे, क्योंकि हमको निकालना है विजेता की संख्या। अब विजेता को छोड़कर सभी प्रतिभागियों की संख्या, तो सभी प्रतिभागी कितना है, 100 है, तो 100 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन को बनाते हैं। तो माना कि विजेता की संख्या x, तो चलिए x है, तो x मतलब विजेता की संख्या x है, तो उसको कितने कलम दिया जा रहा है, 2 कलम दिया जाता है। 2 कलम दिया जा रहा है तो x गुने 2 हो जाएगा, क्योंकि विजेता की संख्या हमने x माना, उसको कितने कलम दिया जा रहा है, 2 कलम दिया जाता है, तो विजेता की संख्या तो x गुने 2 हो जाएगा। और ब्रैकेट जो है विजेता को छोड़कर सभी प्रतिभागियों को कितना कलम दिया जा रहा है, 100। ठीक है, 100 माइनस एक्स माने हैं, तो 100 माइनस एक्स हो जाएगा। और ब्रैकेट गुने 1, इसको 1 कलम दिया जा रहा था, मल्टीप्लिकेशन 1 आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल कितना जो है कि कलम 120 है, तो 120 हम यहाँ लिख लेंगे। तो उसके बाद दोस्तों क्या करना है, अब हम समीकरण हल करते हैं। हमारा तो क्वेश्चन आ गया है, तो चलिए x से 2 में गुना करते हैं तो कितना होता है, 2x होता है। और प्लस, क्योंकि सॉरी यहाँ पे प्लस होगा क्योंकि हमको विजेता की संख्या निकालना है, तो प्लस है, तो प्लस यहाँ पे दे देंगे। और अब यहाँ पे 100 माइनस एक्स है, तो क्या करेंगे, 100 माइनस एक्स है, तो अगर मान लीजिए वो इसका मान क्या होता है, x का मान 1 होता है। ठीक है, 1 होता है, तो हम पहले मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो यहाँ पे हम अगर 1 से 1 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 1 से 1 में तो क्या होगा, 1 आएगा ना, तो 100 माइनस कितना होगा, वो इससे मल्टीप्लिकेशन होगा, 1 से x में मल्टीप्लिकेशन होगा तो 1x होगा, इज इक्वल टू क्या है, 120। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे ये 2x है, ये 1x है, ये है ना 2x और 1x, तो ये इसी जाति का है। तो हम क्या करेंगे, इसको घटाएंगे तो क्या होगा, 2 में से 1 गया, 2 में से 1 जाएगा तो कितना होगा, 1 होगा, 1x होगा इज इक्वल टू के बाद, मतलब इक्वल टू के बाद कितना है, 120 है, तो 120 लिखेंगे, ये प्लस में उधर जाएगा तो कितना होगा, माइनस 100 होगा। तो 1 मतलब x का मान वैसे भी 1 होता है, तो x बराबर हम लिख सकते हैं, x बराबर 120 में से 100 गया तो कितना होगा, 20। तो x बराबर मेरा क्या हुआ, 20 आंसर हुआ था। हमको क्या निकालना था, माना कि विजेता की संख्या x, तो x बराबर कितना है, 20 है, तो विजेता की संख्या कितना है, 20 है, तो यही मेरा आंसर हुआ।